कहाँ से आप आए हैं? जी भैया, मैं बलिया से, उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं बलिया से आया हूँ। बलिया में सिकंदरपुर में रामपुर कटराई मेरा गांव पड़ता है। तो मैं अपना जो मेरी लोकतंत्र में आस्था है, मैं संविधान को मानता हूँ। तो इसलिए मैं एक लोकतांत्रिक होने के नाते मैं जो यथाशक्ति जो भूमिका निभा सकता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। अब ये लीज की बात है, जहाँ किसान आंदोलन की बात है, मैं बिल्कुल किसान आंदोलन से संतुष्ट हूँ। और ये तानाशाही सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को दूसरे को के हवाले करके चले आए, उसी प्रकार को खेती को भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है कि उनसे कहूंगा कि भाई आप अपना फार्मूला दूसरे पे लागू मत कीजिए, अपनी फार्मूला दूसरे पे बिल्कुल लागू मत कीजिए। चाचा अंकल जी ने बोले थे कि लाल किला बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, ये तय है, कंफर्म है। तो लाल किला मेरे देश की दुर्भाग्य है। जिस समय मेरा देश गुलाम था अंग्रेजों के, उस समय भी लाल किला गुलाम नहीं हुआ, जो कि आज गुलाम हो गया है दूसरे को। आपके बस की बात नहीं है तो आप क्यों जिम्मा लेते हो? आप हट जाओ, से रिजाइन दो, हटो वहां से, आप इस्तीफा दो। तो मैं बता दूं कि उस समय मुगल शासक थे, अंग्रेजों ने जब उनके लड़के के कत्ल करा के अब भेजे थे कि अब वो इसी मैंने एक साहित्यिक लहजे में लिख के भेजे थे कि दम दमा में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर, मोहम्मद शाह जफर उस समय लाल किला में जो है कि बसा थे, कहे कि दम दमा में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं और वो अपने इंसानियत और ईमान को परिचय देते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने अपने इंसानियत, अपने जिस्म का परिचय दिया और उनको और उनकी पत्नी को रंगून के सेल्यूलर जेल में काला पानी का सजा दे दिया गया। वो मुझे दुख है, शर्म है इस सरकार के। मेरी उम्र 26 साल हो रही है, मैं इतना तानाशाह, इतना हिटलर शाह, इतना मुसलिनी के औलाद जैसे सरकार को मैं नहीं देखा था। मैं देखिए आज स्थिति ये है कि दिखाने के लिए लोकतंत्र है, लोक नहीं। इसलिए ये लोग दिखाने के लिए रखते हैं कि जब सर्वहारा वर्ग तो आंदोलन कर नहीं सकता है, मजदूर तो आंदोलन कर नहीं सकता, इसलिए कि भाई आंदोलन करेगा तो उसका पेट कैसे पलेगा, बच्चा उसका कैसे होगा। तो हम हैं कि सबसे मेन आंदोलन करते हैं छात्र, युवा। ठीक है, लेकिन सरकार तो युवाओं को कह रही है कि आंदोलन जीवी है। हाँ, आंदोलन ये दंगा जीवी है, इनका प्रमाण मैं हर एक मिनट पे दे दूंगा। ये दंगा जीवी अभी दिल्ली जो है कि NRC और NPR को लेके हुआ था, इनके साल हुआ, ये गोधरा कांड कराए हैं, ये तमाम ऐसे कांड है। मैं तमाम ऐसे लोगों का नाम बता दूंगा जिनका देखिए एक तड़ीपार व्यक्ति है, इनके मंत्रिमंडल में एक तड़ीपार व्यक्ति है, उसको भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार जिला बदर की व्यवस्था दे दी जाती है। वो लोकतंत्र को से आप सबसे मेन हमारी मूर्खता है, आप आम जनता की मूर्खता है कि हम उस पर भरोसा करके उसको अपना जनादेश दिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस तरीक़ा से करके आंदोलन हम ही करेंगे, हमसे आपसे आंदोलन पैदा होगा। इस आंदोलन ने बता दिया, उनको जवाब दे दिया कि हाँ लोकतंत्र में भरोसा करने वाले यहाँ लोग हैं, तुम्हारे चंद लोगों से ये चलने वाला नहीं है। लोहिया जी कहते थे कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। नहीं, लोहिया जी की लाइन है कि जब सड़कें सुन्नी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तुम्हारे तानाशाही, तुम्हारे हिटलरशाही, तुम्हारे मुसलिनी के और औलादों की ये हिम्मत नहीं है, ये हमारे वजह से हो रहा है। जब हम जीवित नहीं हैं, हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण देते हैं। और हम अपने गरीब मजदूर किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप जहां कहीं भी हो इस आंदोलन को जीवित रखें। लोहिया मुक्तिबोध की लाइन है, मुक्तिबोध कहते थे कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ। तो इस अभिव्यक्ति के खतरा मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे जैसे नौजवान किसान मजदूर नहीं उठाएगा तो आखिर उठाएगा कौन? इसलिए कि रोटी देखिए मेन किसान का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान होता है। किसान श्रमशील होता है, किसान संघर्षशील होता है। इसके संघर्ष का जवाब आपके पास नहीं, आपके शब्दकोश में नहीं, आपके डिक्शनरी में नहीं है। सबसे बड़ा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा महात्मा किसान होता है, जो कड़ाके के धूप में अन्न पैदा करके छोटे से लेके बड़े स्तर के हर लोगों का पेट भरने का काम करता है, वो होता है किसान। और मैं किसान हूँ, किसान होने का परिचय देता हूँ। सभी साथियों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग जो है कि जीवित हैं तो जीवित होने का प्रमाण दीजिए। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो धारा के विपरीत बातें, धारा के साथ तो हर लोग बातें हैं। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। ये थे से आए हुए एक युवा जो अपने विचार रख रहे थे और अपने जिले जवार के लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि आए, इस आंदोलन में शामिल हो और अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो।